जी एडवांस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 11th क्लास का ये चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा रिडॉक्स यूज किया गया ना। द अमाउंट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन ग्राम in the oxidation of 1 mole of rhombic sulfur by concentrated HNO3 to a compound with highest oxidation state of sulfur is integer type question है dot 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 given data molar mass of H2O 18। अब देखिए इसमें कहा गया है रोम्बिक सल्फर। सल्फर जो होता है वो S8 के फॉर्म में रहता है, तो सल्फर को हम लोग S8 लिख देते हैं और इसका रिएक्शन आपने कराया है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। अगर आप इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। तो अगर आप इसका रिएक्शंस लिखेंगे तो आप देखें कि जो S8 है सल्फर, S8 कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में, H2SO4 में, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +6 हो जाता है। H2SO4 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, जो कंसंट्रेटेड HNO3 है तो HNO3 कन्वर्ट होता है NO2 में, ये रिएक्शन है इसका। अब S8 कन्वर्ट हो रहा है H2SO4 में, तो यहां सल्फर 8 है और यहां सल्फर 1 है। एक मोल में 8 सल्फर है, जबकि यहां एक मोल 1 मोल कह लो या 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कह लो, तो इसमें एक ही सल्फर। तो पहले ना एटम को बैलेंस करते हैं, तो पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पे 8 सल्फर कर दे, तो दोनों साइड में नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना हो गया, सेम हो गया। अब जब कोई भी मॉलिक्यूल्स प्योर फॉर्म में हो या फ्री फॉर्म में हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग 0 लेते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट S8 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0 और ये कन्वर्ट हो रहा है H2SO4। तो H2SO4 में अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये इसको हम X मान लेते हैं। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 4 पे कितना हो जाएगा, -8 और प्लस हाइड्रोजन का +1 होता है तो 2 के लिए कितना हो गया 2 इक्वल टू हम लोग 0 लिख देंगे, चूंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो x इक्वल टू कितना हो गया +6। अब चूंकि यहाँ पे सल्फर 8 है तो यहाँ पे भी 8 सल्फर अपने को लिखना पड़ेगा, तो एक सल्फर पे +6 चार्ज है तो 8 सल्फर पे कितना हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 8x इक्वल टू 48 और यहाँ पे जो है 8 सल्फर अगर यहाँ पे x इसको ही मान ले तो ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे +48 है, मतलब एक अगर आप इसे 48 इलेक्ट्रॉन दे दें, आप 48 इलेक्ट्रॉन्स दे दें तो इसका चार्ज बैलेंस हो गया। अब बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इधर ऑक्सीजन अगर हम देखें तो 4 ऑक्सीजन एक के लिए है तो 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया 32। तो अपोजिट साइड में हम लोग 32H2O लिख देंगे, 32H2O। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में ये 64 हो गया, 64 और इधर हो गया 16, तो 16 पहले से है और 64 है तो इसको माइनस कर ले तो ये कितना बच जाएगा, इधर 48 बच जाएगा आपको 48H प्लस, तो ये
बैलेंस हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं HNO3 को। HNO3 कन्वर्ट हो रहा है NO2 में। तो एक नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखे तो X मान लेते हैं, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 3 पे -6 और एक हाइड्रोजन पे +1 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +5। यहां पे देखिए तो इसको X मान लेते हैं, X -4 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +4। मतलब है कि एक नाइट्रोजन में +4 और इस पर +5, मतलब है कि इसको आप एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो दोनों साइड में +4 हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो 3 ऑक्सीजन, तो एक H2O हम इधर डालेंगे, ऑक्सीजन के बदले हम H2O डालते हैं। अब इधर 2 हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन पहले से है, तो यहाँ पे भी एक H+ आयन साथ ऐड कर दें, तो ये बैलेंस हो गया। अब किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जितना लॉस होता है उतना ही गेन होता है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये NO2 में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि ये 48 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन और नाइट्रोजन का रिडक्शन होगा। तो यहां पे हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, तो एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 48 से मल्टीप्लाई करता हूं, और इसको मैं +1 से मल्टीप्लाई करता हूं। फिर हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। कंबाइन करके लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 32 H2O प्लस S8 प्लस 32 H2O S8, ये कन्वर्ट हो रहा है 8 H2SO4 प्लस 48 इलेक्ट्रॉन और प्लस 48 H+। दूसरे इक्वेशंस में देखिए तो 48 H+, 48 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 48 से प्लस 48 इलेक्ट्रॉन प्लस 48 HNO3 कन्वर्टेड इनटू 48 NO2 प्लस 48 H2O। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 48 से 48 यहां पे हम लोग क्या कर दें, कैंसिल कर दें। 48 से 48 कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन 48 हाइड्रोजन इधर भी है, 48 हाइड्रोजन इधर भी है। अब इधर 32 H2O और इधर 48 H2O, तो अपोजिट में है, तो इधर ज्यादा है, तो इधर हम लोग क्या लिखते हैं, इधर हम लोग लिख सकते हैं 16 H2O, 16 H2O। बाकी जैसे है एज इट इज हम लोग लिख देते हैं S8 प्लस 48 HNO3 कन्वर्टेड इनटू 8 H2SO4 प्लस 48 NO2, 48 NO2 प्लस 16 H2O। ये आपको बैलेंस करके ये इक्वेशंस आपको मिला है। अब हमें 16 मोल ऑफ H2O बन रहा है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, तो इस बैलेंस इक्वेशन से मोल ऑफ H2O इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 16, तो मोल इक्वल टू हम लोग जानते हैं वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इक्वल टू 16, तो हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ H2O इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 18, इसको मल्टीप्लाई आप करें
मल्टीप्लाई करने पे ये आपको आ जाएगा 288 ग्राम। तो ये हो गया वेट ऑफ H2O 288 ग्राम। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे है 288 ग्राम। G1 का क्वेश्चन हमेशा मल्टीपल कॉन्सेप्ट को यूज करता है। तो यहाँ पे आप देखो तो इस क्वेश्चन में रिडॉक्स को भी यूज किया। रिडॉक्स में आपने एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया, एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया गया क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज किया। इसके साथ साथ आपने मोल भी यूज किए, मोल कॉन्सेप्ट भी यूज किए। तो जेईई एडवांस में कोई भी क्वेश्चन का जो मेन मोटो होता है वो होता है मल्टीपल कॉन्सेप्ट को यूज करना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और भी कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।